आज के इस वीडियो में हम बीन और गॉन इसका डिफरेंस देखेंगे। बीन और गॉन कहाँ यूज़ किया जाता है और किस लिए यूज़ किया जाता है। बीन और गॉन दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ किए जाते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीन यूज़ होता है बी की थर्ड फॉर्म के तौर पर और गॉन यूज़ होता है गो की थर्ड फॉर्म पर। ठीक है, हम बीन उस वक्त यूज़ करते हैं जब आप कहीं गए, आपका विज़िट कंप्लीट हो गया और आप वापस आ गए हो, तो फिर आप बीन यूज़ करोगे। और आप कहीं गए, आपका विज़िट कंप्लीट नहीं हुआ, आप अभी वहीं पर हो, तो आप गॉन यूज़ करोगे। जैसे मैं कहूँ कि वो 3 बार छुट्टियों पर दुबई गई है, यानी वो 3 बार जा चुकी है, वहाँ से होकर आ चुकी है, उसका विज़िट कंप्लीट हो गया है। शी हैज़ बीन टू दुबई ऑन हॉलीडे 3 टाइम्स। शी हैज़ बीन टू दुबई ऑन हॉलीडे 3 टाइम्स। वो 3 टाइम्स दुबई जा चुकी है, वहाँ से होकर आ चुकी है, उसका विज़िट कंप्लीट हो गया है, इसलिए शी हैज़ के बाद बीन आया है। एक और सेंटेंस देखें, वो मरी गई हुई है और वो अगले हफ्ते वापस आएगी, यानी अभी वो वहीं पर मौजूद है, वापस नहीं आई है, उसका विज़िट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर गॉन आएगा। शी हैज़ गॉन टू मरी, शी विल बी बैक नेक्स्ट वीक। शी हैज़ गॉन टू मरी, वो मरी गई हुई है, शी विल बी बैक नेक्स्ट वीक, वो नेक्स्ट वीक वापस आएगी। तो जब विज़िट कंप्लीट ना हो तो आप गॉन यूज़ कीजिएगा, विज़िट कंप्लीट हो गया, वापस आ चुके हो तो बीन यूज़ कीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप किसी से माजी के बारे में कोई बात पूछते हैं तो वहाँ पर भी बीन यूज़ होगा। जैसे मैं कहूँ, यू स्मेल ऑफ कॉफ़ी, हैव यू बीन ड्रिंकिंग। तुम्हारे पास से कॉफ़ी की स्मेल आ रही है, क्या तुम कॉफ़ी पीते रहे हो। ठीक है, पीते रहे हो यानी वो पी के ख़त्म कर चुका है कॉफ़ी, उसका काम ये कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैंने बीन यूज़ किया है। यू स्मेल ऑफ कॉफ़ी, आपके पास से कॉफ़ी की स्मेल आ रही है। हैव यू बीन ड्रिंकिंग, क्या तुम कॉफ़ी पीते रहे हो। ऐसे अगर मैं कहूँ, क्या आप कभी पेरिस गए हैं, अब जिससे मैं पूछ रही हूँ बंदा मेरे सामने मौजूद है, तो मैं कहूँगी हैव यू एवर बीन टू पेरिस। हैव यू एवर बीन टू पेरिस, क्या आप कभी पेरिस गए हो। वो बंदा सामने मौजूद है, उसका विजिट कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैं बीन यूज़ करूँगी। एक और सेंटेंस देखें, क्या अली अभी तक नहीं आया। हैज़ेंट अली अराइव्ड येट। हैज़ेंट अली अराइव्ड येट, तो आगे से जवाब आता है वो बाहर गया है, वो यहाँ था लेकिन उसे अचानक जाना पड़ा, तो मैं कहूँगी ही हैज़ गॉन आउट, वो बाहर गया है, अभी तक आया नहीं वापस, तो मैं कहूँगी ही हैज़ गॉन आउट, ही वॉज हेयर बट ही हैड टू लीव सडनली। वो यहीं था, ही वॉज हेयर बट ही हैड टू लीव सडनली, लेकिन उसे अचानक से जाना पड़ा। अब चूँकि वो अभी वापस नहीं आया है तो हम कहेंगे ही हैज़ गॉन आउट, ही हैज़ गॉन आउट। एक और सेंटेंस देखें, पोस्टमैन आमतौर पर कितने बजे आता है। What time does the postman usually come? What time does the postman usually come? पोस्टमैन आमतौर पर कितने बजे आता है। He has gone, वो तो जा चुका है। There was no post for you today, आज आपके लिए कोई पोस्ट नहीं है, यानी पोस्टमैन जा चुका है, अभी वापस नहीं आया है, तो मैं कहूँगी has gone, he has gone. There was no post for you, आपके लिए कोई पोस्ट नहीं है। तो जब आप कहीं जाएं और आपका विजिट अभी कंप्लीट हो चुका है, आप वापस आ चुके हो, तो बीन यूज़ होगा। और आप कहीं जाएं, आपका विजिट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आप वहीं पर हो, तो आप कहोगे गॉन। और ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हम सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए बी की थर्ड फॉर्म बीन यूज़ हो रही है, गो की थर्ड फॉर्म गॉन यूज़ हो रही है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, आप बताइए इसमें क्या आएगा, बीन या गॉन। हैव यू डैश टू लाहौर, हैव यू डैश टू लाहौर। अब इसमें बताइए आप बीन पुट करोगे या गॉन पुट करोगे। अब आपको जहाँ बीन यूज़ करना हो, जहाँ गॉन यूज़ करना हो, फ्रीली यूज़ कीजिए विदाउट एनी कन्फ्यूजन। प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।